आज हम क्लास 9 का फिजिक्स में मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। मोशन जैसे आपको पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह का मूव करना, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ या कोई भी बॉडी हुआ या कोई भी व्हीकल हुआ जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है वो मोशन में होगा। ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है, मोशन की डेफिनेशन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट को शो कर रहा है या ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। इसको दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि ये जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है और ये एक ट्रेन है, ये एक रेलवे ट्रेन है। मान लीजिए ये एक ट्री है और ये एक रेलवे ट्रेन है। अभी ट्री स्टेशनरी होता है, अपनी जगह पर लगा हुआ रहता है, ट्रेन भी अभी स्टेशनरी है, रुकी हुई है। ठीक है, अब ट्रेन जैसे ही मूव करेगी तो हम कैसे पहचानेंगे ये जो ट्री है ये अपनी जगह रहेगा लेकिन ट्रेन मूव करती जाएगी, यानी कि ट्रेन अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन जा रही है, ट्रेवल कर रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ट्रेन मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू ट्री। ये जो ट्री है ये ट्री इस ट्रेन से डिस्टेंस को शो करता जाएगा, तो उस डिस्टेंस से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है या ट्रेन मोशन में है। इसी प्रकार इस ट्री की जगह कोई भी हाउस भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हमें चेक करना है तो विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से हम इजीली पता लगा सकते हैं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वही रहेगा और ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मूव करेगा, तो हम उसकी डिस्टेंस से पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है और जो मोशन में होने वाला है उनकी डिस्टेंस इक्वली होगी काफी लंबे टाइम तक। और अगर जो मोशन वाला ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव करेगा तो इनकी डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। मोशन को समझा, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि स्पीड जो है टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वल हो, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है विद टाइम। फर्स्ट आवर के अंदर उसकी स्पीड, उस व्हीकल की स्पीड थी 60 किलोमीटर, सेकंड आवर के अंदर भी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर और थर्ड आवर के अंदर भी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर। यानी कि फर्स्ट 3 आवर के अंदर उस व्हीकल ने इक्वल स्पीड को मेंटेन किया, तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। या फिर यूं कहें कि तीनों आवर के अंदर, फर्स्ट 3 आवर के अंदर उस व्हीकल ने इक्वल डिस्टेंस को कवर किया, तो उस पे होने वाला मोशन कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन लाइक होगा, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड या डिस्टेंस अनइक्वल होगा। फॉर एग्जांपल वही व्हीकल फर्स्ट आवर के अंदर 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है लेकिन सेकंड आवर के अंदर वो व्हीकल 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है और थर्ड आवर के अंदर वो व्हीकल 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में व्हीकल की जो स्पीड है या जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल कर रहा है, तो उस पर होने वाला, उस व्हीकल पर होने वाला जो मोशन है वो कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार फिर समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल स्पीड या इक्वल डिस्टेंस को मेजर करें तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस और स्पीड को शो करें तो वो कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम बात करते हैं
मोशन के अगले टॉपिक के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रेवल कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ट्रेवल कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो जितना मुझे ट्रेवल करना पड़ा है वो टोटल मेरा कहलाएगा डिस्टेंस। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने का जो इनडायरेक्ट पाथ है वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस। वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी तक पहुंचने में जो इनडायरेक्ट पाथ होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मैं गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और बी से वापस ए तक आया तो यहां पर भी मैंने ट्रेवल करना पड़ा 5 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस हुई वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर। यानी कि मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ट्रेवल करने में मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ा, मुझे 10 किलोमीटर टोटल ट्रेवल करना पड़ा। और अगर यही पूछा जाए कि ए से बी पॉइंट और बी से वापस ए पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ए से बी तक पहुंचने में मुझे लगा 5 किलोमीटर, और बी से ए तक की डिस्टेंस भी है 5 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या आया, जीरो। इसको ऐसे समझें कि जिस पॉइंट से हम चले थे उसी पॉइंट पर हम आकर के रुक गए हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। ठीक है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो इनडायरेक्ट पाथ होगा वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड को आपने पिछली क्लासेस के अंदर मैथ्स में भी पढ़ा हुआ होगा। स्पीड क्या होता है कि किसी एक व्हीकल का किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कितना डिस्टेंस वो शो करता है वो कहलाएगी उस व्हीकल का या उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। वापस समझते हैं, स्पीड क्या होती है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो कहलाएगा हमारा उस व्हीकल की स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला जो है वो हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है व्हीकल और कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है, इसका रेशियो या इसका डिवाइड कहलाएगा हमारा स्पीड। स्पीड की ऐसा यूनिट होती है, वो होती है हमारी मीटर पर सेकंड। बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी एक प्रकार की स्पीड है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन आ जाती है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर विद डायरेक्शन कितनी स्पीड को या कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है वो कहलाएगी हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा डिस्टेंस विद डायरेक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी कि वेलोसिटी
का फॉर्मूला हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट विद डायरेक्शन कितना डिस्टेंस को शो कर रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, वो कहलाएगा हमारा वेलोसिटी। अब बात करते हैं नए टॉपिक एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है किसी टाइम लिमिट के अंदर, वो हमारा कहलाएगा एक्सेलरेशन। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो उन वेलोसिटी का डिफरेंस विद टाइम कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आखिरी वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग की वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो उनका डिफरेंस विद टाइम कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो हमारी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।